अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं राना अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। कल हमने एक व्लॉग बनाया था मार्केटिंग की टिप्स के बारे में, और मार्केटिंग एक समुंदर है। मार्केटिंग अगर आप सीख लेते हैं तो आप बिजनेस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे RRR के बारे में, मार्केटिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे। RRR किसे कहते हैं? RRR मार्केटिंग में यूटिलाइज होता है, बिजनेस में यूटिलाइज होता है। और RRR से क्या बनता है? RRR से बनता है रिलैक्स, रिलेट एंड रॉकिंग रोल। पहले R से बनता है रिलैक्स। जब आप कस्टमर से बात कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना होता है। अपने आप को आप रिलैक्स करेंगे, कस्टमर से बात करेंगे, ना कि आप जल्दी जल्दी में बात करेंगे और ना ऐसे बात करेंगे जैसे कि आप परेशान हैं। सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स करें, फिर कस्टमर से बात करें और कस्टमर को भी रिलैक्स होने दें। जैसे आप किसी के पास जाते हैं और जाते ही आप स्टार्ट हो जाएं जी कि मैं फ़लाँ कंपनी से आया हूँ और ये मेरा नाम है और ये मेरी कंपनी का नाम है, और जल्दी जल्दी से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दें, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे और कस्टमर को भी रिलैक्स होने देंगे, फिर उससे आप बात स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मार्केटिंग का स्टेप आता है RRR के बारे में बात कर रहे थे। पहले R से रिलैक्स बनता है, दूसरे R से बनता है रिलेट। रिलेट का मतलब होता है कि आप कस्टमर से रिलेट हो जाएंगे। मतलब कि आपने क्या करना है कि कस्टमर से घुल मिल जाना है। जब आप किसी कस्टमर से घुल मिल जाते हैं, रिलेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो जब आप किसी से रिलेट हो जाते हैं तो वो आपका वो काम कर देता है। जब आप कस्टमर से रिलेट हो जाएंगे तो डेफिनेटली कस्टमर जो है वो आपकी बात मान लेगा और आपकी प्रोडक्ट खरीद लेगा, क्योंकि वो आपके साथ फ्रैंक हो चुका है। तो इसको कहते हैं RRR, रिलैक्स, रिलेट। और तीसरे R से बनता है रॉकिंग रोल। रॉकिंग रोल का मतलब होता है पहाड़ की चट्टान को रोल करना। यानी कि आप अगर किसी पहाड़ की चट्टान को रोल करना चाहें, क्या आप रोल कर सकते हैं? कभी भी रोल नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि पहाड़ की चट्टान को रोल करने से पहले, कस्टमर को रोल करने से पहले अपनी प्रोडक्ट के बारे में आपने उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है। प्रोडक्ट की आपने जो डेफिनेशन है, प्रोडक्ट को आपने एक्सप्लेन करना है। प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आप जो है वो प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। तो इसको कहते हैं रॉकिंग रोल। आपने जाते ही नहीं कहना कि जी मैं फलां कंपनी से आया हूँ और ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और आप मुझसे खरीदें, तो वो कभी भी आपसे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा कि आपकी प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं और ये बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर अप रेट में है तो हम आपको डाउन रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं या होलसेल रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं RRR। पहले R से बनता था रिलैक्स, फिर रिलेट और फिर रॉकिंग रोल। तो ये थी मार्केटिंग का स्टेप RRR। और इसके बाद हम बात करेंगे, एक मार्केटिंग का स्टेप है LOA, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज के बारे में कल भी हमने बात की थी कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना। आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता, कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना होता है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और किसी से आपने मतलब कि चाय भी नहीं पीनी होती। अगर आप चाय पीने बैठ जाते हैं तो हो सकता है कि आपका 1 घंटा वेस्ट हो जाए, और 1 घंटा आपका कितना कीमती होता है, यू कांट इमेजिन। एक मार्केटिंग का स्टेप है जिसके बारे में हम बात करेंगे, लीव द एवरीबॉडी पॉजिटिव। मतलब कि आपने हर बंदे को पॉजिटिव छोड़ना है। अब आप किसी बंदे से मिलते हैं या कोई बंदा आपकी शॉप पे कोई चीज लेने के लिए आता है, तो क्या होता है कि आपसे वो चीज के बारे में पूछता है कि ये प्रोडक्ट कैसी है, कैसे वर्क करती है, या यूज करने की चीज है तो इसको यूज करेंगे, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। आपके प्रोडक्ट के बारे में वो जानकारी आपसे हासिल करता है। 10 से 15 मिनट वो आपकी वेस्ट करता है और बाद में वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदता और वो जाने की कोशिश करता है। तो आपने उससे झगड़ा नहीं करना, आपने उसके साथ बदसलूकी नहीं करनी, आपने इखलाक को बुलंद रखना है, आपने बद अखलाकी उससे नहीं करनी। इसको कहते हैं लीव द एवरीबॉडी पॉजिटिव। हर बंदे को आपने पॉजिटिव छोड़ना है। अगर आप किसी बंदे को नेगेटिव कर देते हैं तो वो बंदा दोबारा आपकी शॉप पे नहीं आएगा। मार्केटिंग के दौरान अगर आप किसी बंदे को नेगेटिव कर देते हैं तो वो बंदा दोबारा आपसे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा।
इसलिए आपने हर बंदे को पॉजिटिव छोड़ना है। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे अखलाक वाले जो लोग हैं वो बेहतरीन इंसान हैं। अच्छे अखलाक वाले जो लोग हैं वो क़यामत के रोज़ उनको बेहतरीन अजर मिलेगा। और अच्छे अखलाक के लोग जो होंगे वो सहाबा इकराम के साथ उठाए जाएंगे। मतलब अच्छे अखलाक के बारे में बहुत सी हदीस शरीफ है। डोंट लूज योर एटीट्यूड, मतलब कि आपने अपने अखलाक को बुलंद तरीन रखना है। और आपका जो अखलाक है जब वो बुलंद तरीन होगा तो डेफिनेटली आप किसी से बदतमीजी नहीं करेंगे। बात कर रहे थे हम, लीव द एवरीबॉडी पॉजिटिव। आपने हर बंदे को पॉजिटिव छोड़ना है, चाहे वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे। आपने कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। कोई बंदा आपका 10 से 15 मिनट टाइम वेस्ट कर देता है, प्रोडक्ट नहीं लेता, आज नहीं लेता कल ले लेगा, आज नहीं ले रहा अगले हफ्ते ले लेगा, अगले हफ्ते नहीं ले रहा 4 हफ्ते के बाद खरीद लेगा, कभी न कभी वो आपसे प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव कर देते हैं, उसके माइंड के अंदर एक रेड अलर्ट, एक रेड निशान अपने माइंड के अंदर कस्टमर लगा लेता है और आपकी शॉप के ऊपर एक क्रॉस का निशान लगा देता है कि ये बंदा बदतमीज है, ये इस बंदे का अखलाक गिरा हुआ है, इस बंदे से मैं कभी भी चीज़ नहीं खरीदूंगा। बल्कि वो अपने रिलेटिव और अपने बच्चों को भी कहता है कि उस बंदे की शॉप पे नहीं जाना, वो बंदा बदतमीज है। क्या हुआ? आपने मार्केटिंग को छोड़ दिया, आपने मार्केटिंग को फॉलो करना छोड़ दिया, आपने लीव द एवरीबॉडी पॉजिटिव को फॉलो नहीं किया, हदीस शरीफ को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आपका बिजनेस डिवोट होने के करीब हो गया। देखते रहे अपना पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।